जैसा करोगे वैसा भरोगे। मधुपुर एक छोटा सा गांव है। उस गांव में रतन नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत शराब पीता था, जिस वजह से वह बीमार ही रहता था। उसकी इसी आदत की वजह से उसकी पत्नी भी उसे और उसके बेटे को छोड़ के चली गई थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। उसकी पत्नी जब उसे छोड़ के चली गई थी तब उसका बेटा 5 साल का था, लेकिन रतन को अपने बेटे की जैसे कोई चिंता ही नहीं थी। वह अपने बेटे को हमेशा डांटता रहता था। रतन को तो उसका बेटा स्कूल जाता है या नहीं, कौन सी कक्षा में वह पढ़ता है, कहाँ रहता है और क्या करता है, कुछ भी नहीं पता था। उसका बेटा जब स्कूल जाता तो वह वहीं पर एक समय का खाना खाता था, जो स्कूल में दोपहर को मिलता था। और शाम को कोई पड़ोसी या रिश्तेदार खाना देते तो वह खा लेता, और जिस दिन खाना नहीं मिलता तो वह भूखा ही सो जाता था। वह अपना काम खुद करता था। ऐसे ही रतन के बेटे ने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की और उसके बाद वह अपने गांव वाले के साथ शहर में चला गया। वह गांव वाला शहर में एक कंपनी में काम करता था, जिसके साथ रतन का बेटा भी कंपनी में काम करने लगा। उसके बाद वह कभी गांव नहीं आया और यहाँ गांव में उसके पिता की शराब पीने के कारण हमेशा तबीयत खराब रहती थी और उसकी इसी आदत ने उसकी जान भी ले ली। एक दिन गांव वाले रतन के बेटे को उसके मौत की खबर देते हैं और उसे घर आने को कहते हैं, लेकिन वह घर आने से मना कर देता है। गांव के लोग भी उसे ज्यादा कुछ नहीं कहते, क्योंकि वह सभी जानते थे कि रतन ने कभी अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा। वह हमेशा उसके साथ बुरा ही व्यवहार करते थे और गांव के लोग उसे समझाते तो वह उनसे ही झगड़ा करने लगता और किसी की बात नहीं सुनता था। रतन के बेटे ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में आने से मना कर दिया। ये बात जानकर सब लोग उसके बेटे की बुराई करने लगे, लेकिन जब रतन को अपने बेटे को अच्छे संस्कार देने चाहिए तब वह दिन भर शराब पीता रहता था। इसलिए वह अपने बेटे को अच्छे बुरे की सीख नहीं दे सका। इसीलिए तो कहा जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी।